आज इंडिया के पास मौका है कि वो चीन को पीछे छोड़कर अगले 10 साल में पूरे वर्ल्ड मार्केट में राज कर सके। आगे ये वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एकदम आखिरी तक देखना, आपको एक बेहतर जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको पूरे YouTube माई किसी ने नहीं दी होगी। तो हम बात करने वाले ही जो इंडिया के जम्मू और कश्मीर से हमें मिला है 5 मिलियन टन लिथियम। जी हाँ दोस्तों, 5 मिलियन टन ये पूरी मार्केट में ग्रो करने के लिए इंडिया के पास एक ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा। तो आगे इस वीडियो में हमने पूरे 4 भाग में डिवाइड किया है, जो आपको पूरी जानकारी देगी कैसे भारत विश्व बाजार में बादशाह बन सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के सफल संक्रमण के लिए स्पष्ट नीतियां और नियम आवश्यक हैं। सरकार को ईवी इकोसिस्टम में निर्माताओं, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए नीतियों और विनियमों का एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें बैटरी तकनीक के लिए मानक तय करना, बुनियादी ढांचे को चार्ज करना और ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। अन्य देशों ने ईवीएस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सफल नीतियां और नियम लागू किए हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे ने टैक्स और टोल से छूट, मुफ्त पार्किंग और ईवी के लिए बस लेन को प्राथमिकता देने जैसी नीतियों को लागू किया है। चीन ने ईवी खरीद के लिए सब्सिडी, आंतरिक दहन इंजन आईसी वाहनों के लिए लाइसेंस प्लेट प्रतिबंध और ईवी बिक्री के लिए एक कोटा प्रणाली जैसी नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के कारण इन देशों में ईवी अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए एक मजबूत और व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का विकास आवश्यक है। भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान स्थिति अभी भी अपर्याप्त है। 2021 तक भारत में लगभग 1400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन थे, जो ईवी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इनमें से अधिकांश स्टेशन कुछ शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम या कोई चार्जिंग बुनियादी ढांचा नहीं है। कई देशों ने ईवी को अपनाने में मदद करने के लिए एक व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सफलतापूर्वक विकसित किया है। उदाहरण के लिए नॉर्वे में 9000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स के साथ विश्व स्तर पर सबसे विकसित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में से एक है। चीन में 800,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट हैं और सरकार का लक्ष्य 2025 तक 4.8 मिलियन सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्ला ने सुपरचार्जर स्टेशनों का अपना नेटवर्क विकसित किया है, जो देश भर में अपने ईवी के लिए फास्ट चार्जिंग विकल्प प्रदान करता है। भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है। सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास को चार्ज करने में निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग समाधान और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जैसे अभिनव समाधान भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी का विकास कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, भारत आयातित कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसकी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा नाला है। इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास आयातित तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। दूसरे, पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। अंत में, इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के विकास से व्यापार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है,
जिससे भारत के आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के विकास में कुछ प्रगति की है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी बाधा है। कई देशों ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदाहरण के लिए, नॉर्वे में दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्चतम पैठ है। प्रोत्साहन और सहायक नीतियों के एक व्यापक सेट के लिए धन्यवाद। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और बढ़ते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीन इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप भी इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रहे हैं। कई प्रमुख वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और अपने चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी विकसित करने में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत अभी भी अधिक है, जो उन्हें कई उपभोक्ताओं के लिए अवहनीय बनाती है। दूसरे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी बाधा है। तीसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और बेहतर और अधिक कुशल बैटरी की आवश्यकता है। चौथा, भारत में कुशल श्रम और विनिर्माण सुविधाओं की कमी इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक है। अंत में, भारत सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अधिक सहायक नीतियां और प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए कर प्रोत्साहन और सब्सिडी। इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जन जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। कई उपभोक्ता तकनीक से परिचित नहीं हैं और पारंपरिक गैसोलीन से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को नहीं समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जनता को शिक्षित करने से रेंज की चिंता कम करने, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता और शिक्षा का स्तर अभी भी कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई उपभोक्ता तकनीक से परिचित नहीं हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को नहीं समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनाने में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक शिक्षा अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। भारत का विद्युतीकरण करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और बिजली ग्रिड के उन्नयन सहित बुनियादी ढांचे का विकास, नीति और विनियामक समर्थन जैसे कर प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए सब्सिडी, कुशल बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के विकास सहित प्रौद्योगिकी विकास। भारत का विद्युतीकरण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह आयातित तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। दूसरे, इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक गैसोलीन से चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, भारत के परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण व्यापार के नए अवसर पैदा कर सकता है और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत के आर्थिक विकास में योगदान हो सकता है।